भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 59,000 से ज़्यादा सक्रिय मरीज। मुख्यमंत्री ने कहा, हर जिले में होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं रद्द। आंतरिक मूल्यांकन से तय होगा परीक्षा परिणाम। दमोह विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। कोरोना से बचने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर जिले में होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। वहां मरीजों को दवा, चिकित्सा परामर्श, उनकी मॉनिटरिंग के अलावा दिन में कम से कम 2 बार उनसे बात की जाए। प्रभारी मंत्री स्वयं भी होम आइसोलेशन के मरीजों से बात करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में 59,183 एक्टिव प्रकरण है। कल नए प्रकरण 11,045 आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 18.6% है। संक्रमण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है। एक्टिव मरीजों में 68% होम आइसोलेशन में हैं और 32% अस्पतालों में हैं। जिलेवार समीक्षा में पाया गया है कि भोपाल में कोरोना के सर्वाधिक 1,681 नए प्रकरण हैं। इंदौर में 1,679, जबलपुर में 724 और ग्वालियर में 692 नए प्रकरण आए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता है। 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन सन फार्मा कंपनी से मिल रहे हैं। माइलोन कंपनी को 50,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है। 1 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर और दिया जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या बढ़कर 38,626 हो गई है। प्रशासन अकादमी में 150, हमीदिया अस्पताल में 300, चिरायू में 300 और एम्स में 500 बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर का संचालन आरंभ हो गया है। पन्ना में प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रीवा में 315 मरीज मिलने के बाद 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। शाजापुर में भी 26 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। ग्वालियर में म्यूजियम और प्लेनेटोरियम 15 मई तक बंद कर दिया गया है। जबलपुर में संत डॉक्टर श्यामदास महाराज का कल कोरोना से निधन हो गया। छिंदवाड़ा में 74 लोगों का चालान बनाया गया। शिवपुरी में आम लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। झाबुआ में 160, धार में 170, शहडोल में 142, आगरमालवा में 88, दतिया में 96, पन्ना में 195, निवाड़ी में 53, मुरैना में 70 और उमरिया में 139 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। विद्यार्थियों का मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान लिए गए रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान कोरोना संक्रमण के विस्तार और जिलों में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति के दृष्टिगत स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। सभी शालाओं को 30 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित कर विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हों उसके आधार पर कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर की जाएगी। भारतीय औषध महानियंत्रक DCGI विदेशी कोविड वैक्सीन के देश में उपयोग के संबंध में अब आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर निर्णय लेगा। केंद्र सरकार ने अमेरिका की FDA, EMA, UK की MHRA, जापान की PMDA या आपात स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत कोविड वैक्सीन को अधिकृत करने के बारे में कल यह फैसला किया। उधर रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V इस माह भारत को मिल जाएगी। MP बोर्ड और CBSE के बाद अब ICSE बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षाओं की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा।
10वीं के विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे बाद में परीक्षा दे या परीक्षा न देने का विकल्प चुनें। दमोह विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 7 बजे तक चलेगा। मतदान के पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल हुआ। दमोह में मुख्य मुकाबला भाजपा के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय कुमार टंडन के बीच है। यहां मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को एक हाथ का दस्ताना दिया जा रहा है, जिसको पहनकर वह ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। दमोह में कुल 42,95,000 रुपये की अवैध सामग्री, शराब और ड्रग्स जब्त की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान के 36 गेंदों में 47 रन की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री DC सागर ने बताया है कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस IRAD का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में प्रभावी रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस ऐप का उपयोग प्रदेश के 41 जिलों में प्रारंभ किया जा चुका है। ADG श्री सागर ने बताया कि भारत सरकार ने ऐप के क्रियान्वयन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश को भी शामिल किया है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। श्री सागर ने बताया कि ऐप का उपयोग कर सड़क दुर्घटनाओं का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। डाटाबेस के आधार पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं की संख्याओं को न्यूनतम किया जाकर जनधन हानि से बचा जा सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल कल रविवार को भोपाल आएंगी। श्रीमती पटेल लखनऊ से शाम 7 बजे राजभवन भोपाल पहुंचेंगी। गुना में 25 अप्रैल तक कृषि उपज मंडी समिति बंद रहेगी। खंडवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश LD बोरासी ने जिला न्यायालय खंडवा और सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, श्रृंखला न्यायालय मानधाता में संपूर्ण न्यायालयीन कार्य निलंबित कर दिए हैं। मंदसौर में रजिस्टर्ड कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा 45 वर्ष पूर्ण कर चुके व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इंदौर में बुखार सहित अन्य बीमारियों के उपचार के लिए फीवर क्लिनिकों की संख्या 19 से बढ़ाकर 45 की जाएगी। और उज्जैन में पूर्व भाजपा विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष शिवा कोटवाणी का कोरोना उपचार के दौरान निधन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 59,000 से ज़्यादा सक्रिय मरीज। मुख्यमंत्री ने कहा हर जिले में होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं रद्द। आंतरिक मूल्यांकन से तय होगा परीक्षा परिणाम। दमोह विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। कोरोना से बचने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। और IPL में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।